सुप्रभातम। नमो नमः सर्वेभ्यः। प्रबोधन एजुकेशन सोसाइटी संचालितः विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयः अपि च इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इत्येतयोः संयुक्त तत्वावधाने समायोजितः एषः द्विदिवसीयः राष्ट्रीयः परिसंवादः। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मान्यवरेभ्यः अपि च सर्वेभ्यः सहभागिभ्यः अहम् एकतन्त्रेण हार्दं स्वागतं करोमि। सर्वेभ्यः स्वागतं, नमस्कारः। प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालं कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभितगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः। यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। भगवन्तं श्रीरामं सादरं प्रणम्य एतस्य सत्रस्य शुभारम्भं कर्तुम् अहं विद्वज्जनानाम् अनुमतिं कामये। द्विदिवसीयः एषः परिसंवादः। एतस्य परिसंवादस्य अद्य द्वितीयं दिनं, तत्र च प्रथमं सत्रम्। एतस्य सत्रस्य अध्यक्षतां कर्तुम् अहं निवेदयामि। अत्र बहुमान्यः विद्वांसः सन्ति। श्रीमान् श्रीकान्त बहुलकर महोदयः। अहं मान्यं महोदयं सविनयं प्रार्थये कृपया अत्र अधिमञ्चं विराजतामिति। सत्राध्यक्षवर्याणाम् अनुमत्या अहम् अन्यान् अपि विदुषः अत्र समाह्वयामि। अस्माकं मध्ये विराजते बहुव्रीहि इति समासप्रधानः किन्तु तत्पुरुषं प्रति यात्रां कुर्वाणः श्रीमान् इन्दुशेखर तत्पुरुष महोदयः। अहं मान्यं महोदयं प्रार्थये तत्पुरुष कर्मधारय येन स्याम बहुव्रीहि। अपि च उमा महेश्वरयोः वरदपुत्रः डॉक्टर उमा महेश्वर महोदयः। अष्टावधानी इति लब्धख्यातिः। भवन्तमपि प्रार्थये कृपया मञ्चं विभूषयतु इति। सत्यं। ह्यः प्रथमदिवसः आसीत्। बहु उत्तमा चर्चा रामायण विषये प्रचलिता। बहूनां विविधानां ज्ञातानाम् अज्ञातानां च विषये वयं विस्तृतं मार्गदर्शनं प्राप्तवन्तः। अद्य अपि सा अमृतधारा निरन्तरं प्रवर्तताम् इति अहं कामयमानः मान्यवराणां परिचयं कारयामि। यद्यपि तेषां परिचयं कारयामि सत्रमिदं सम्पूर्णं समाप्तं भवति, किन्तु औपचारिकरूपेण किञ्चित् स्वल्पं यत्किमपि अहं प्रस्तोतुं कामये। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धः वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम्। अत्र वयसापि वृद्धः किन्तु ततोपेक्षया ज्ञानवृद्धः विराजन्ते मान्यवरः। तेषु सत्रस्य एतस्य अध्यक्षतां करोति श्रीमान् श्रीकान्त बहुलकर महोदयः। श्रीमान् श्रीकान्त बहुलकर महोदयः भारतीय संस्कृतेः आधारभूतानां वेदानां, संस्कृतसाहित्यस्य, बौद्धसाहित्यस्य, तत्त्वज्ञानस्य च तिब्बतीय बौद्धधर्मस्य च विशिष्टः अभ्यासुः वर्तते। बौद्धविषये, संस्कृतसाहित्यविषये च तेषां गहनम् अध्ययनम् अस्ति। प्रायः विगतेभ्यः 50 वर्षेभ्यः 50 वर्षों से एते अध्ययन, अध्यापन, संशोधनम् इत्येतेषु कार्येषु संलग्नाः सन्ति। न केवलं भारतदेशे एव अपितु देशे विदेशे सर्वत्र समरूपेण लब्धख्यातिः महोदयः अद्य अस्माकं पुरतः विराजते। 1977 तमे वर्षे
पुणे विद्यापीठात् महोदयः शोधकार्यविषये विद्यावारिधिम् अथवा विद्यावाचस्पतिम् इति उपाधिं प्राप्तवान् अस्ति। तदनन्तरं सततं विविधक्षेत्रेषु शोधकार्यं संशोधनकार्यं तेषां निरन्तरं प्रवर्तमानं वर्तते। वाराणसी समीपे सारनाथ इत्यत्र केन्द्रसर्वकारद्वारा संस्थापितः सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज तत्रापि महोदयः शोधविभागे प्रमुखरूपेण दायित्वं निरूढवान् अस्ति, दायित्वनिर्वहनं कृतवान् अस्ति। डेक्कन कॉलेज अपि च तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठम् इति द्वयोः संस्थयोः अपि भवान् अध्यक्षतां कृतवान् अस्ति। तत्र अध्यापनकार्ये स्वस्य योगदानं दत्तवान् अस्ति। एतेन सहैव भवान् नैकान् राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीयस्तरे पुरस्कारान् अपि प्राप्तवान् अस्ति। तत्र देवदेवेश्वर संस्थानं पुणे द्वारा नाना साहब पेशवे धार्मिकम् आध्यात्मिकं सम्मानं च लब्धवान् अस्ति। साहित्य अकादमी द्वारा भाषा पुरस्कारः अपि भवता सम्प्राप्तः अस्ति। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा पाण्डुरंग वामन काणे सुवर्णपदकम् इत्येतानि नैकानि सम्माननानि भवद्भिः सम्प्राप्तानि सन्ति। अद्य भवन्तः अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं समुपस्थिताः सन्ति। अहं PES महाविद्यालये अस्माकं प्राध्यापिका अस्ति माननीया वर्षा कामत महोदया। अहं महोदयां प्रार्थये यत् सभाध्यक्षवर्याय एतस्य आयोजनसमितिपरतया स्वागतं सम्मानं च विधाय सुदाम्नः तण्डुलमिव लघु किन्तु पूर्णतया प्रेमपूर्णम् उपहारं स्नेहोपहारं प्रदाय सभाजयतु इति। वयं सर्वे करतलध्वनिना हार्दं स्वागतं कुर्मः। अधिमंचम विराजते अन्यतमः सुधीः विद्वान् डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष महोदयः। महोदयः सुविख्यातः कविः, आलोचकः, निबन्धकारः, सम्पादकश्च अस्ति। तेनैव सह राजस्थान साहित्य अकादम्याः अध्यक्षचरः पूर्वतनः अध्यक्षः अस्ति। सः अत्र विराजमानः अस्ति। महोदयस्य अपि हार्दिकं स्वागतं। सांस्कृतिक सामाजिक विषयेषु भवान् निरन्तरं लेखनकार्यं करोति। पाञ्चजन्यं, राष्ट्रधर्म, साहित्यभारती, अमृतं, जनसत्ता, दैनिक भास्करम् इत्यादिषु विविधेषु समाचारपत्रेषु भवतः जागृतिविषयकाः चिन्तनपरकाः लेखाः निरन्तरं प्रकाशिताः भवन्ति, जनजागरणं च कुर्वन्ति। माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा बोर्ड, राजस्थान एवं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजयमेरु राजस्थानम तत्रापि भवता लिखिताः अनेके पाठाः पाठ्यांशरूपेण पाठ्यन्ते, तेषां पाठनं भवति। प्रकाशितेषु ग्रंथेषु काव्यग्रंथः खिली धूप में बारिश, पीठ पर आँख, अन्य च निबंधाः, हिंदुत्वम एकः विमर्शः, महामनीषी दीनदयालः, अर्थायाम दीनदयाल उपाध्याय के प्रति आर्थिक बिंदुओं का संकलन, एतादृशेषु विविध विषयेषु भवान् आलेखान् निबन्धान् च लिखितवान् अस्ति। सम्प्राप्तेषु पुरस्कारेषु पुरस्काराणाम् आवली महत् अस्ति, किन्तु कानिचन अहं प्रस्तौमि। पंडित भवानी प्रसाद मिश्र अखिल भारतीय कविता पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा, कन्हैया लाल सेठिया सम्मान विचार मंच कोलकाता द्वारा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मानम, चंद्रदेव शर्मा स्मृति पुरस्कारः, सम्मान पत्रम हिंदी साहित्य सम्मेलनम प्रयाग, साहित्यकार सम्मानम,
मित्र परिषद गंगापुर सिटी राजस्थानम एवं विविधान पुरस्कारान् अपि भवान् प्राप्तवान् अस्ति। भवतः विद्यायाः क्षेत्रे कृतः परिश्रमः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। विविध संस्थाभिः सह अपि भवान् सन्नद्धः अस्ति, सम्बद्धः अस्ति, सङ्गतः अस्ति। तासां संस्थानां कार्येषु सहभागी भूत्वा राष्ट्रजागरणाय भवान् निरतः वर्तते। भवतः स्वागतं सम्मानं च कुर्वन्तः वयं गौरवम् अनुभवामः। अहं मान्यां प्राध्यापिकां वर्षा कामत महोदयां प्रार्थये सम्मानेन स्नेहोपहारेण च सभाजयतु महोदयम्। अधिवेदी विराजमाना इयं त्रिमूर्तिः। तत्र अन्यतमः विद्वान् वर्तते डॉक्टर उमा महेश्वर महोदयः। महोदयस्य विशेषता अस्ति मृदुभाषी सरलस्वभावः, किन्तु साहित्ये गहन अध्ययनशीलः। अष्टावधानम् इति एका महती विधा, प्रसिद्धा विधा, तत्र भवतः अधिकारः वर्तते। अपि च गृहे गृहे रामायणम् इति एकम् अभियानं भवान् सञ्चालितवान् अस्ति, प्रवर्तितवान् अस्ति, तस्य प्रवर्तकरूपेण विराजते। एतस्य अभियानस्य माध्यमेन प्रतिगृहं रामायणस्य पाठः भवतु, जनाः रामायणेन सह सम्बद्धाः भवन्तु इति महान्तं प्रयत्नं भवान् कृतवान् अस्ति। वयं धन्यताम् अनुभवामः यत् भवान् अत्र वेदिकायाम् अस्माकं सम्मुखे विराजते। विविधानि शोधकार्याणि, शोधलेखान् लिखित्वा तेषां प्रकाशनं, तेषां पठनं, शोधकार्ये रुचिमान् अस्ति भवान्। अध्ययने अध्यापने च दक्षः अस्ति। अपि च राष्ट्रपतिपुरस्कारः स्काउट् इति क्षेत्रे B.Ed जनाः जानन्ति, राष्ट्रपतिद्वारा सम्मानितः सभाजितः अस्ति भवान्। 5 स्वर्णपदकानि अपि भवान् प्राप्तवान् अस्ति। भाषा, व्याकरणं, छन्दः इति विविधानि विद्यायाः अध्ययनस्य क्षेत्राणि सन्ति। भवतः अपि सम्मानं कुर्वन्तः वयम् आत्मानं धन्यं मन्यामहे। मान्यां प्राध्यापिका महोदयां प्रार्थये कृपया प्रेमोपहारेण सभाजयतु महोदयम्। परिचय सत्रम् अत्र समाप्य एतस्य सत्रस्य सत्रसञ्चालनाय सूत्रम् अहं सत्राध्यक्षवर्याणां हस्ते समर्पयन् इतः निवृत्तिं प्राप्नोमि। धन्यवादः, अनुगृहीतोऽस्मि। पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अस्मिन् मञ्चे विराजमानाः सर्वे विद्वांसः, उपस्थिताः मित्राणि च, रामायणकथाम् उद्दिश्य आयोजितेऽस्मिन् समारोहे अस्यां परिषदि अहं निमन्त्रितोऽस्मि इत्यस्मिन् विषये अनुगृहीतोऽस्मि। यतः अस्य कार्यकलापस्य उद्घाटनं यत् अधुना संवृत्तं तत्र अत्र भवद्भिः संस्कृतमाश्रित्य भाषणं कृतं मया चिन्तितं प्रथमतः न्यूनतो न्यूनं 2-3 वाक्यानि संस्कृतेन कथयामि, तदनन्तरं हिंदी भाषाम् अनुसरामि। तो आप सब लोगों का स्वागत है। मुझे हिंदी में भाषण करने का उतना अभ्यास नहीं है। वाराणसी में सारनाथ में मैंने कुछ वर्षों तक अध्ययन किया, अध्यापन भी किया, अनुसंधान भी किया, और उस समय वहाँ तो सब हिंदी में चलता है, अंग्रेज़ी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, संस्कृत नहीं जानते हैं।
वाराणसी में कुछ बहुत सारे विद्वान हैं, संस्कृत जानते हैं, लेकिन आमतौर पर जानते नहीं। इसीलिए हिंदी भाषा में भाषण करना बहुत उचित रहता है। तो मैं प्रयास करता था, और उस समय जब मुझे हिंदी शब्द स्मरण में नहीं आता था तो मैं संस्कृत शब्द का प्रयोग करता था। तो लोग कहते थे आपकी हिंदी बहुत प्रौढ़ है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। पहले हमारे जो विद्वान हैं वक्ता उमा महेश्वर जी, उन्हें मैं निमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपका व्याख्यान प्रस्तुत करें। रामनाम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। श्री गुरुभ्यो नमः। रामनाम गुणग्राम इति पद्यं किञ्चित् अत्र कथितम्। इदं पद्यं तुलसीदासेन श्रीरामचरितमानसे सन्दर्भं पद्यम्। इदं पद्यम् अत्यन्तं स्वरसं। कवीश्वरः वाल्मीकिः, कपीश्वरः आञ्जनेयः। एतयोः जीवने अन्यत् किमपि तत्त्वं नास्ति, रामतत्त्वमेव। ताभ्याम् उभाभ्यामपि आजीवनं रामनाम अरण्ये, तस्मिन् अरण्ये एव पूर्णतः आत्मनः व्यापारः कृतः। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ इत्यपि किञ्चित् तत्र विशेषणमस्ति। अतः इदम् अत्यन्तं सुन्दरम्। एकं तु भाषायाः अभिव्यक्तिः, अन्यच्च रामस्य हिताय आत्मनः समर्पणम्। एकम् आजीवनं प्रवर्तमानं नाम काव्यरूपेण वाल्मीकेः कृतिः, एवञ्च कृतिः किञ्च हनुमतः प्रेरणा अस्माभिः प्रतिग्रामं रामायणे परिदृश्यते। साम्प्रतं विचारः भाषासौन्दर्यशास्त्रम् इति विचारस्य प्रवर्तनाय रामायणम् उपाश्रित्य अस्माभिः के अंशाः द्रष्टुं शक्यन्ते इति विषये निरूपणं करिष्यते। तत्र किञ्चिदग्रे आम्, संस्कृतक्षेत्रं वर्धमानमस्ति, भाषा वर्धमाना अस्ति, आभारतं भाषा व्याप्नुवती च अस्ति। काचित् प्रगतिः संस्कृत आन्दोलनेन भाषायां शास्त्रे सर्वात्मना दृश्यते। किन्तु इतोपि अस्माभिः वर्धमानायाः भाषायाः अभिवृद्ध्यर्थं किं द्रष्टव्यम् इत्युक्ते स्टैलिस्टिक्स्, लिङ्ग्वल् एस्थेटिक्स् नाम भाषाशैलीशास्त्रं, लिङ्ग्वल् एस्थेटिक्स् भाषासौन्दर्यशास्त्रम्, एवं लाङ्ग्वेज् फिलासफि इत्यस्ति, भाषाप्रयोगविज्ञानं, स्टडि स्ट्रीम्स् इति वैदेशिकभाषास्वपि इदं भवति। अध्ययनशाखाः तत्र इडियोमेटिक् एक्स्प्रेशन्स्, न्यूमेरिकल् एक्स्प्रेशन्स्। रामायणे सङ्ख्यायाः अभिव्यक्त्यर्थं परसहस्रं प्रयोगाः दृश्यन्ते। तादृशाः प्रयोगाः सुन्दराः केचन दर्शयिष्यन्ते अग्रे। भाषाभूषणानि इति तत्र अध्ययनशाखाः इति उक्तं खलु, एवं बहुधा सन्ति। सुभाषितं, प्रहेलिका, गमकं, तन्त्रोक्तिः, तन्त्रयुक्तिः, आभाणकं, वाचोयुक्तिः, वचोविच्छित्तिः, चाटूक्तिः, समासपदपद्धतिः, व्यस्तपदप्रयोगः, लौकिकन्यायाः, शास्त्रीयाः, एवं निपातनानि, प्रसिद्धरूपकाणि इत्यत्र किं वाक्पुष्पैः इत्यादिकमुच्यते। तथा प्रसिद्धरूपकाणि, पादारविन्दं प्रसिद्धरूपकाणि, गाथा, अभियुक्तोक्तिः, प्रौढिः, आप्तवाक्यं, शिष्टप्रयोगाः, काकुः, वाग्रूढिः, नाराशंसी, आर्षप्रयोगः, भर्त्सनानि, एवं बहवः भाषायाः अङ्गभूताः अंशाः सन्ति। तेषाम् अध्ययनं बहुधा अपेक्षितं। ते सर्वेपि यदि उज्ज्वलयितव्याः तर्हि अवश्यं रामायणम् अस्माभिः उपादेयमिति अत्र अभिप्रायः। अग्रे तत्र भाषासौन्दर्यशास्त्रस्य अभिव्यक्त्यर्थं रामायणमेव कुतः इति प्रश्ने सति कश्चित् कार्टूनिस्ट् अथवा चित्रकारः, वीडियो कर्ता, कविः ये केचित् भवन्ति, ते आदौ यत्किञ्चित् स्वीयं
स्वीयाम् अभिव्यक्तिं कर्तुम् इच्छन्ति तर्हि रामायणस्यैव रामस्य वा रामायणस्य वा किञ्चित् उपादेयतां स्वीकृत्य ते निरूपयन्ति। तद्वदत्रापि रामायणस्य अनितरसाधारणाः केचन गुणाः सन्ति। ते गुणाः के इत्युक्ते एतेव जगतः अद्वितीयरचना, अत्यन्तं रक्तगतायाः अथवा हृद्गतायाः कथायाः अभिव्यक्तिः। अस्माकम् एकम् अंशमत्र कथयामि। इदानीमत्र सः रामः इति पाठ्यते चेत् अस्माकं रोमसु धमनिषु रोमाञ्चः जायते। वैदेशिकानां कृते सः रामः इति पाठ्यते चेत् तत्र हू इस् राम इति प्रश्नः न भवति, वाट् इस् राम इति प्रश्नः भवति। नाम फीलिङ्ग् अस्माकं तथा इदानीमेव रोमाञ्चः जायते। दट् इस् द फीलिङ्ग् ब्यूटि। अनन्तरं संस्कृत्या सह अत्यन्तं सङ्गतायाः कथाया इत्युक्ते जीवनसंस्कृतिः, सङ्गतायाः कथायाः सहजाभिव्यक्तिः। किञ्च भाषा च सुमहोज्ज्वला। भाषा, शैली, कथावस्तु सर्वेषामपि कवीनां प्रेरणास्रोतः। गद्यकविः, पद्यकविः, चम्पूकविः, दण्डककविः ये केचित् कवयः स्युः समेषामपि रामायणम् अत्यन्तं प्रेरकम्। इदञ्च पद्यकाव्यं, परन्तु सर्वेषामपि कवीनाम् इदं प्रेरकं। किञ्च आदिकाव्यम् इति केवलम् कालेन केवलम् आदिकाव्यत्वं न, सर्वात्मनापि अग्रताम्बूलम् अर्हति अयं रामायणग्रन्थविशेषः। एवं नूतनशास्त्रस्य शाखायाः आविर्भावः यदि कर्तव्यः हिन्दीभाषया आङ्ग्लभाषया वा निरूप्यताम् इत्यस्ति। अहं प्रयतिष्ये, अथवा मम तु कन्वीनियन्सि संस्कृतेन अस्ति, अतः एतिष्ये। तत्र किञ्च एतस्य विषयस्य टेक्निकालिटी इति वदामः खलु, परिवृत्य सहिष्णुत्वम्, उत्तरोत्तरप्राकर्ष्यम्, एतादृशभाषासौन्दर्यतत्त्वानि सन्ति। तत्सर्वम् आङ्ग्लभाषया वक्तुमपि कष्टं मन्ये, क्षन्तव्यः। किञ्च नूतनशास्त्रस्य शाखायाः वा आविर्भावः अभिजातपरम्परावतः ग्रन्थस्य आधारेण जायताम् इति दृष्ट्या रामायणस्य आधारेण भाषासौन्दर्यशास्त्रं निरूपयितुम् इष्यते। भारतस्य एकं महोज्ज्वलं तत्त्वं नाम सत्यं शिवं सुन्दरमिति। रामायणे पदे पदे एतानि तत्त्वानि दृश्यन्ते। तत्र रामसत्पुरुषो लोके सत्यपराक्रमः इत्यत्र सत्यतत्त्वम्। अनन्तरं आश्रमैरविदूरस्थैः श्रीमद्भिः समलङ्कृतां कालेप्सरोभिर्हृष्टाभिः सेविताम्भोर्हृदां शिवाम् इत्यत्र शिवतत्त्वम्। अनन्तरम् इतीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नगमिव चारुशोभनं पुनश्च तत्परमसुगन्धि सुन्दरं हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम् इति। अत्र सत्यं वयं जानीमः, किञ्च सुन्दरं सौन्दर्यम् इत्यपि जानीमः। जगति सत्यस्य विषये पुनः सौन्दर्यस्य विषये चर्चा जायते, परन्तु मङ्गलं शिवतत्त्वविषये विदेशेषु चर्चा जायते वा इति चेत् प्रश्नः तदवस्थः एव भवति। तत्सर्वमपि रामायणे प्रतिपदं दृश्यते। तत् पुनः पश्यामः अग्रे। रामायणे महोज्ज्वलं वाक्तत्त्वं हनुमतः वर्णनकाले वाक्तत्त्वतः एव वर्णनं तस्य क्रियते। किष्किन्धाकाण्डे नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेदविदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नं सुन्दराणि पद्यानि इमानि पद्यानि अपठित्वा अग्रे नेतुं न शक्नोमि, यतस्तावत् पठामि। नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्। एवं न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च गात्रेषु दोषः संविदितः क्वचित् असन्दिग्धम् अविलम्बितम् अद्भुतम् उरस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरे। एवं संस्कारक्रमसम्पन्नाम् अद्भुताम् अविलम्बिताम् उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीम् अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यञ्जनस्थया कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि। पूर्वं नद्यादिस्थानेषु सत्यशिवसुन्दरतत्त्वानि दृष्टानि। अस्मिन् फलके वाक्तत्वे सत्यं शिवं सुन्दरमिति तत्त्वं दृश्यते। संस्कारक्रमसम्पन्नता सत्यप्रतिपादनाय भवति इत्यङ्गीकृतं चेत् अद्भुतामिति सौन्दर्यस्य अभिव्यक्त्यर्थमेव भवति। विस्मयावहादि विचाराः। कल्याणी इति शब्दः शिवतत्त्वपरतया प्रयुक्ता। नाम वाक् तदैव सम्पूर्णा भवति। बह्वीनां भाषाणाम् एवं सत्यशिवसुन्दरतत्त्व उपेतत्वं न भवति, परन्तु अस्याः देववाण्याः संस्कृतभाषायाः तादृशी शक्तिरस्ति। तदेव सत्यशिवसुन्दरतत्त्वोपेता इति। तत्र अविस्तरम् इत्यस्ति। अधिकमपि न भाषते हनुमान्,
तत्र सत्याय मितभाषिणम् इति कालिदासस्य वाक्यमपि स्मर्यते। किञ्च सत्यतत्त्वप्रतिपादनं तेन ज्ञायते इति। अग्रे किञ्च मम काचित् स्पष्टता तु अस्ति। काव्यसौन्दर्यं साम्प्रतं न स्वीकर्तव्यं, भाषासौन्दर्यमेव स्वीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तदनुसारं केवलं शब्दसौन्दर्यम्, अर्थसौन्दर्यं, भावसौन्दर्यं, पात्रसौन्दर्यं, भाषा, तत्त्वसौन्दर्यं, विन्याससौन्दर्यं, बहुविधानि सौन्दर्याणि इह अस्माभिः दृश्यन्ते। एवं बहुधा सौन्दर्याणि अत्र सन्ति। अग्रिमं रामायणे सुन्दरतत्त्वम् इति वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अयोध्याकाण्डं स्थानमाश्रित्य नाम प्रवृत्तम्, अरण्यकाण्डमपि स्थानमाश्रित्य नाम प्रवृत्तं, किष्किन्धाकाण्डमपि स्थानमाश्रित्य नाम प्रवृत्तं, युद्धकाण्डं किञ्चित् प्रसङ्गमाश्रित्य प्रवृत्तम्, उत्तरकाण्डं परिशेषकाण्डं। परन्तु सुन्दरकाण्डं सौन्दर्यतत्त्वमाश्रित्य यत्र रामसीतारामयोः समागमः भवति, दृष्टा सीता मया तत्र इति किञ्चित् समागमः जायते, अभिज्ञानञ्च सम्प्राप्यते, तत्तत्त्वं सुन्दरकाण्डे वर्णितं। सुन्दरशब्दस्य कपिरपि अर्थः, परन्तु सौन्दर्यतत्त्वमपि ततः ज्ञायते। एवं बालकाण्डं तु अभिवृद्धिः। तत्र सुन्दरकाण्डमुद्दिश्य एव प्रवृत्तः अयं श्लोकः अस्ति। सुन्दरे सुन्दरो रामः, सुन्दरे सुन्दरी कथा, सुन्दरे सुन्दरी सीता, सुन्दरे किन्न सुन्दरम्। एवं सुन्दरे सुन्दरं वनम्, अनन्तरं सुन्दरे सुन्दरं काव्यं, सुन्दरे सुन्दरः कपिः, सुन्दरे सुन्दरं मन्त्रं, सुन्दरे सुन्दरो मन्त्रः, सुन्दरे किन्न सुन्दरम् इति एतादृशपद्यानि सौन्दर्यतत्त्वम् आश्रित्य यानि पद्यानि सन्ति, तानि पद्यानि सुन्दरकाण्डमाश्रित्य एव सन्ति इति अत्र विशेषः। किञ्च अमरकोशे सुन्दरपर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति। सुन्दरं, रुचिरं, चारु, सुषमं, साधु, शोभनं, कान्तम् आदेशः अस्ति मयूर्याः मन्दतया कथनीयमिति प्रयतिष्ये। किञ्च कान्तं, मनोरमम्, एते सर्वेपि शब्दाः सौन्दर्यतत्त्वपोषकाः सुन्दरपर्यायाः शब्दाः। कान्तं, मनोरमं, रुच्यं, मनोज्ञं, मञ्जुमञ्जुलं, किञ्च अन्यत्रापि सुषमा, परमा, शोभा, कान्तिः, द्युतिः, छविः, एते सर्वेपि शब्दाः सन्ति सुन्दरपर्यायवाचकाः। अग्रे रामायणे सौन्दर्यतत्त्वपोषकाः शब्दाः यत्र घटिताः तादृशप्रयोगाः अपि अत्र सन्ति। तत्र रमणीयः, रम्यः, सुभगः, शोभनः, शोभितः, एवं प्रयोगाः अपि बहुत्र दृश्यन्ते। गम्यतां भवता शैलः चित्रकूटस्य विश्रुतः, पुण्यश्च रमणीयश्च बहुमूलफलायुतः। तत्र रमणीयः इति शब्दः सुन्दरतत्त्वपोषकः अस्ति। अनन्तरम् एवं दिवसाः सुभगाः, अत्यन्तं सुन्दराः दिवसाः इति अभिप्राये सः प्रयोगः। शोभितां शतशः चित्रां वृक्षावतंसकैः, शोभितां, शोभते। अत्र एकं वैशिष्ट्यं वयं जानीमः। सभायां कोऽपि अस्ति इति चेत् वयम् अस्ति इति न वदामः, विराजते इति वदामः, सः विलसति इति वदामः। इदमपि सौन्दर्यपोषकं स्थानमस्ति। अग्रे तादृशाः एव प्रयोगाः अत्र बहवः। रुचिरः, चारुदर्शनः, शुभदर्शनः, अभिरामः, उवाच रामं स्वभिरामदर्शनं प्रदर्शयन् दर्शनमात्मनः शुभं। शुभमिति पुनः शिवतत्त्वप्रख्यापकं पदं। किञ्च अभिरामदर्शनम्, अभिरामदर्शनम् इत्यत्र सौन्दर्यतत्त्वप्रतिपादकं पदं। प्रियदर्शनः इति शब्दः। अग्रे एवं रूपं, वर्ण, तत्र इदमपि वर्णैः सौन्दर्यं वर्धयितुं प्रयत्नः कृतः। केचित् रजतसङ्काशाः, केचित् क्षतजसन्निभाः, पीतमाञ्जिष्ठवर्णाश्च, केचिन्मणिवरप्रभाः, पुष्पार्ककेतकाभाश्च, केचित् ज्योतिरसप्रभाः, विराजन्ते चलेन्द्रस्य देशाः धातुविभूषिताः। वर्णैः सौन्दर्यवर्धनार्थम् एते प्रयोगाः। एवं दीप्तिः इति शब्दः। अग्रे सौन्दर्यशास्त्रीयाणि कानिचित् तत्त्वानि, कानि तानि इत्युक्ते आह्लादः, विस्मयः, अद्भुतत्वं, मनोज्ञत्वम्। एवम् इतोपि एकं पदम् उपात्तं चेत्
तद् रीप्लेस् कुर्मः चेत् न तथा फीलिङ्ग् नास्ति इति फीलिङ्ग् न भवति। रामायणे एकं पदं परिवर्त्यते चेत् आनन्दः न भवति। अपरिवृत्त्यसहिष्णुत्वं रामायणस्य अत्युत्तमः गुणः अस्ति। एवं पदान्तर असहिष्णुत्वं वा सौन्दर्यं भावसम्बद्धो विषयः, अतः भावानाम् उत्तरोत्तरप्राकर्ष्यं। रामायणपारायणं वयं समापयेम चेत् तावता पूर्णतः भावाः एकवाक्यतां गच्छन्ति, अन्ते परमानन्दः कश्चन जायते। भावानाम् उत्तरोत्तरप्राकर्ष्यम् इति वयं वदामः। अनन्तरं अग्रे अन्ते किञ्चित् एकमस्ति। पूर्वं संदर्भादीनां पोषकत्वं, प्रतिसन्दर्भं शूर्पणखायाः भाषणे, वालिनः रामस्य च सम्भाषणे, वधकाले अथवा कुत्रचित् खरस्य सम्भाषणे, शकुनानां निरूपणे, सर्वत्रापि उत्तरोत्तरप्राकर्ष्यं, भावानां प्रसङ्गानां पोषकत्वम् अत्यन्तं दृश्यते। अतः तानि सर्वाणि अपि सौन्दर्यशास्त्रस्य तत्त्वानि इति वक्तुं शक्यानि। किञ्च रामायणे सौन्दर्यस्थानानि कानि इत्युक्ते ऋतूनां वर्णनं बहुधा दृश्यते। इदानीं हेमन्तऋतुवर्णनम् अरण्यकाण्डे, अनन्तरं किष्किन्धाकाण्डस्य आदौ सुन्दरकाण्डस्य 14 सर्गे च वसन्त ऋतोः वर्णनम्। एवं बहुधा वर्षा ऋतोः वर्णनं, तत्रैव अग्रे वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति इत्येवं सुन्दरं तत् ऋतुवर्णने अत्यन्तं वर्णनासौन्दर्यं दृश्यते। अनन्तरं शूर्पणखा, इन्द्रजित्, खर, वाली, रावण, कुम्भकर्ण इत्यादीनां भाषासु आत्मपरतया अभिव्यक्तिसौन्दर्यं। न मे जीवन् विमोक्षसे इति कश्चन प्रयोगः श्रुतः चेत् तस्य आनन्दः अधिकः। अङ्गुल्या न समो रामः इति प्रयुज्यते। एतेषां वाक्येषु एव तादृशप्रयोगाः भवन्ति। ते प्रयोगाः सौन्दर्यं प्रतिपादयन्ति। किञ्च परस्परकाण्डपरिशीलनेन विन्याससौन्दर्यं। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्याम् अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखं। लक्ष्मणेन किं कर्तव्यम् इति मातुः आदेशः। एतावत् करोतु तत् पर्याप्तमिति। इदं लक्ष्मणेन कृतं वा? कृतं चेत् केन प्रतिपादनीयं, केन प्रमाणयितव्यम् इति प्रश्ने सति सीतया सुन्दरकाण्डे पितृवद्वर्तते रामे मातृवन् मां समाचरन् इति प्रयोगः सीतया हनुमन्तं प्रति कृतः। इत्युक्ते प्रतिज्ञानिर्वाहस्थलं तत्र अवश्यम् अस्माभिः दृश्यते। इतोपि प्रस्थितायां कालिदासस्य प्रथमसर्गे द्वितीयसर्गे च आदेशः अपि अस्ति, आदेशपरिपालनमपि अस्ति। तस्य प्रेरणा इतः इति वक्तुं शक्नुमः। प्रस्थितायां वसिष्ठस्य आदेशः, प्रस्थितायां प्रतिष्ठेताः, स्थितायां स्थितिमाचरेः, निषण्णायां निषीदास्यां, पीताम्बसि पिबेरपः। यत्र गच्छति तत्र गच्छतु, यत्र उपविशति तत्र उपविशतु, यत्र जलं सेवते तत्र जलं सेवताम् इति निरूप्य सः आदिशति वसिष्ठः। इदं तेन परिपालितं वा? तथैव कृतं। स्थितस्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः, जलाभिलाषी जलमाददानः, छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। इत्युक्ते प्रतिज्ञायाः अथवा आदेशः तत्परिपालनं, तस्य प्रेरणा इतः ज्ञायते इति। इतोपि विन्याससौन्दर्यविषये किञ्चित् यदि वक्तव्यं, सुन्दरकाण्डस्य आदौ रावणस्य दर्शनं यदा क्रियते, रावणस्य विस्तरेण वर्णनं न कृतं। 30 सर्गात्मकं वर्णनम् उत्तरकाण्डे कृतं। यदि अत्र वर्णितम् अभविष्यत् वृथा दैर्घ्यम् अस्थाने अभविष्यत्। एवं वैशिष्ट्यानि बहूनि रामायणे दृश्यन्ते इति। अनन्तरं हनुमतः सुन्दरकाण्डे उपायचतुष्टयस्य अष्टसिद्ध्यादिगर्भितसौन्दर्यम् इदम् अद्भुतं। मैनाकस्य निवारणं कथं कर्तव्यं, सिंहिकायाः सरसायाः, मैनाकस्य सामोपायेन, अन्येषाम् उत्कृत्य तथा प्रयोगाः कृताः। आरामायणं वाल्मीकेः अभिजातभाषासौन्दर्यम् अस्माभिः दृश्यते। आदौ पाणावामलकं यथा इत्यतः आरभ्य अन्ते किम् इन्द्रजित् अथवा अन्ते किम् उत्तरकाण्डान्तं यावत् बहवः प्रयोगाः दृश्यन्ते। अग्रिमम् आम्, इदानीं प्रयोगाः एव बहुधा परिशील्यन्ते इति अत्र सङ्कल्पः। आत्मनः प्राकर्ष्यम्
अत्यन्तं सहजतया भवति। सात्विकपात्रेषु अथवा अन्यविधपात्रेषु अपि भवति। प्रतिज्ञा कैकेयी रामं बहुधा बध्नाति, नाम प्रतिज्ञां वरद्वयं यदा श्रावयितुम् उद्युक्ता दशरथेन वरद्वयं नोक्तं, कैकेय्या एव उक्तं। तत्काले बहुधा भवान् मम वचनं शृणोति खलु, सत्यं जानाति खलु, बहुधा बध्नाति। तदा रामः सूक्ष्मताम् अवगत्य रामोद्विर्नाभिभाषते इति प्रयुङ्क्ते, तदा रामेण स्वयम् आत्मनः नाम स्वीकृतं। तद् अयोध्याकाण्डे प्रायः 14 वा 18 सर्गे वर्तते। नास्मि एषः एव प्रयोगः लोकेऽप्यस्ति। अहम् इदं कार्यमहं न करोमि चेत् अहमेव न इत्यादिकं वयं प्रयुञ्ज्महे। एवम् इदं प्रतिज्ञायौगन्धरायणेपि प्रतिज्ञात्रयमस्ति। तत्र नास्मि यौगन्धरायणः यदि ताञ्चैव आयतलोचनां नाहरामि नृपञ्चैव नास्मि यौगन्धरायणः इति भासीयः प्रयोगः। तत्र एतादृशाः प्रयोगाः प्रेरकाः। किञ्च अङ्गुल्यानसमो, तत्र शूर्पणखा संवादकाले प्रायः खरस्य इति मन्ये, अथवा रावणेन सह सम्भाषणकाले वा अङ्गुल्यानसमो, वयम् इदानीमपि वदामः खलु, मातृभाषायां स्मर्यताम्, अङ्गुल्यानसमो रामः, अङ्गुल्यानसमो रामः इत्युक्ते इदम् इतोपि प्रकर्षतया वयं वदामः। मम लघ्वङ्गुलीया अस्ति, तस्य नखाः ये सन्ति तेनापि न समः इति तावत् प्राकर्ष्यं तत्र गम्यते। अनन्तरं न मे जीवन् विमोक्ष्यसे अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्मि, नाम आत्मनः मम तथा सामर्थ्यं तथा शक्तिरस्ति इत्यादिकं प्रतिपादयितुम् एते प्रयोगाः। अनन्तरं नरामं गणये वीर्यात् इत्युक्ते, नरामं गणये इत्युक्ते बले मम सह किमपि न, सः तृणम् इत्यर्थे प्रयोगः। अग्रे संख्याप्रयुक्तयः वस्तुतः रामायणे अध्ययनशाखाः बह्व्यः वर्धनीयाः। संख्याविषये, वाचोयुक्तिविषये, वाग्रूढिविषये, वचोविच्छित्तिविषये, गाथादीनां विषये, सुभाषितविषये अध्ययनशाखाः वर्धनीयाः। रामायणस्य अनितरसाधारणविशेषणं शतकोटिप्रविस्तरं सर्वात्मना प्रतिपादयितुं रिसर्च् कर्तुं शक्यं तत् पदं विशेषणं। शतशोधसहस्रशः इति प्रयोगः बहुवारं भवति रामायणे। रामायणं बहुधा शतशोधसहस्रशः। अस्माकं चिन्तनं कदापि अल्पं न आसीत्, सर्वदा अपि किं शतसहस्रकोटि इत्येव अस्माभिः दृश्यते। किञ्च रामायणे प्रकारान्तरेण प्रयोगः अर्धसप्तशतास्तत्र। दशरथस्य पत्नीनां संख्या 350, तस्य एवं प्रयोगः तत्र अर्धसप्तशतास्तत्र इति। अनन्तरं गवां सहस्रमप्येकं किञ्च अत्र एकं वैशिष्ट्यमस्ति, सप्त च वर्षाणि, 9 च वर्षाणि एवं वनवासस्य निर्देशः क्रियते। परन्तु वाल्मीकिः एकत्रैव रामायणे अग्रिमप्रयोगं करोति। तत् सः प्रयोगः सीतायाः परब्रह्मत्वं दर्शयति। इमं सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं दश वर्षाणि 3 चैकञ्च राघव। चित्रकूटे, दण्डकारण्ये, लङ्कायाम् 1 वर्षम्, अन्यत्र 10 वर्षाणि, पुनः 3 वर्षाणि। 3 वर्षाणि एषः प्रयोगः। तदा आगतः सीता, अहमपि वनम् आगमिष्यामि, राम त्वया सह अहमपि आगमिष्यामि, त्वया सह आगमनं विना मम अन्या गतिर्नास्ति इति यदा पूर्णतः प्रतिपादयति तदा एषः प्रयोगः। किञ्च महावातसमुद्भूतं यन्माम् अवकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यशब्दः संख्यावाचकः। खर्वाणि खर्वा तत्र परार्ध्यशब्दोऽपि भवति। अत्यन्तम् अमूल्यं, वयमपि कोटिशब्दादिभिः योजयेम। तथा एवं षडर्धनयनः इति युद्धकाण्डे महादेवस्य निरूपणाय प्रयुक्तः शब्दः षडर्धनयनः। अग्रिमं वाचोयुक्तयः गोष्पदीकृतवारीशः। एतस्य बह्व्यः वाचोयुक्तिप्रकार तत्र अध्यात्मरामायणे त्वद्भक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते इति प्रयोगः। चम्पूरामायणे भेदः प्रादुर्भवेत् किं तत्र आस्पदे गोष्पदे वा इति प्रयोगः स्रग्धरया निबद्धः। किञ्च मशकीकृत, तत्र सुभद्राधनञ्जये मशकीकृतराक्षसः इतिवत् मशकनाशं नष्टः इति प्रयोगः। पाणावामलकं
इदं भोजराजः चम्पूरामायणे मालिनीवृत्तेन करबदरसमानम् इति प्रयोगेण आनयति। वनमेकपदे एषः प्रयोगः रावणेन कृतः प्रयोगः। एकपदे इत्युक्ते अविचार्य अवितर्क्य इत्यर्थः। वनम् एकपदे गतः इति प्रयोगः। स्थास्यामश्चैक वयं क्रिकेट् पश्यामः, विराट् कोह्ली इत्यादीनां बैटिङ्ग् भवति, अन्तिम ओवर् अस्ति अथवा अन्तिम बाल् अस्ति, 6 रन् अपेक्षितम् इति मन्यामहे चेत् आसने अन्ते बेञ्च् अन्ते उपविश्य पश्यामः खलु, तस्मिन् अर्थे स्थास्यामश्चैकपादेन इति प्रयोगः अस्ति। स्थास्यामश्चैकपादेन इति एषः प्रयोगः कदा इत्युक्ते हनुमतः सागरलङ्घनकाले किष्किन्धाकाण्डान्ते विद्यमानः प्रयोगः। कपयः वदन्ति बहुवचनं स्थास्यामः एकपादेन, स्थास्यामश्चैकपादेन किष्किन्धाकाण्डान्ते। किञ्च वाचोयुक्तिप्राकर्ष्यमपि स्वरसतया मातृनिन्दनं रामायणे अस्ति। मातृनिन्दनं यस्मिन् काव्ये अस्ति तत् काव्यं महोज्ज्वलं, लोकसम्मतं काव्यं, परन्तु मातृनिन्दनं कुतः? धर्मार्थम्, अतः क्लेशो नास्ति। तस्य प्रतिपादनमपि कृतं। तत्र क्षते क्षारम्, अत्र किम् ऊण्ड् अस्ति चेत् क्षते क्षारं स्थापयामः चेत् अत्यन्तं दहति। इदं तु सान्दर्भिकं संयोगसम्बन्धेन, परन्तु अन्यत्रापि संयोगः एव, परन्तु अङ्गारमुपगूह्यस्वं। दशरथमाश्रित्य भरतः कैकेयीं निन्दति, सः दशरथः अङ्गारमुपगूह्यस्वं। चेल भवति खलु, चेले अङ्गारं स्थापयेम चेत् अधिकरणमेव नाशयति। वाचोयुक्तीनां प्राकर्ष्यं बोधयितुम् एते प्रयोगाः कृताः। अङ्गारमुपगूह्यस्वम् इति दशरथं सः तर्जयते, त्वां सः रक्षितवान् खलु इति। तदा एवं हस्तलाघव इति प्रयोगः, कैचळक किं वदन्ति, तादृशाः प्रयोगाः आगताः अग्रे। एवं समयः सम्पन्नः। मरणवाचकाः प्रयोगाः, तस्य कालोऽयमागतः, कालस्य वशमागतः, विगतासुः, दृश्यते कालचोदितः, पशु, एवम् अग्रिमं किञ्चित् केवलं दर्शयामि। अभिजाताः एते तत्र चीचीकूची इति वाष्यन्त्यः, पक्षिणां शब्दवर्णनकाले कृतः प्रयोगः। प्राणयात्रा, किञ्च प्रभातेयं हि शर्वरी। ननन्द सुस्वागतशब्दविषये चर्च्यते, परन्तु ननन्द सुस्वागतमित्युवाच इत्यत्र, अनन्तरं सुस्वागतं वाच मुदीरयाणः, तत्र सुस्वागतशब्दः। तत्र इदानीं ते मां वदन्तः सन्ति, समयः सम्पन्नः। इदानीं प्रयोगः कथम् इत्युक्ते ब्रूहि तत्त्वतः, तथा अस्ति। किञ्च डायगनली सीतायाः पुरस्तात् मायाराममानीय कर्तनं क्रियते, तदा डायगनली इति वक्तुं यज्ञोपवीतमार्गेण इति प्रयोगः युद्धकाण्डे कृतः। अग्रिमम् अस्तु, समापयामि, समयोपि सम्पन्नः अस्ति। अत्यन्तम् उज्ज्वलं स्थानं। रावणः सीतां याचते, पातिव्रत्यविषये मूले कुठारः तदा जातः। तत्काले एकैकोऽपि श्लोकः रमणीयः। त्वं पुनर्जम्बुकसिंही मामिहेच्छसि सुदुर्लभां, नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम् आदित्यस्य प्रभायता। एकैकमपि भर्त्सनम् उत्तरोत्तरप्राकर्ष्यं निरूपयति। पादपान् काञ्चनान् नूनं बहून् पश्यसि मन्दभाक् इत्युक्ते स्वर्णपादपदर्शनम् इत्युक्ते मरणमिति तत्र कविप्रसङ्गः। राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वमिच्छसि राघव, महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रान्तगामिनं नृसिंहं सिंहसङ्काशम् अहं राममनुव्रता। एवमेव पूर्णचन्द्राननं रामं, राजवत्सं जितेन्द्रियं, पृथुकीर्तिं महात्मानम् अहं राममनुव्रता। एवं क्षुदितस्य हि सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः, आशीविषस्य मुखात् द्रंष्ट्रमादातुमिच्छसि। एकैकः अपि प्रयोगः रावणं निन्दितुम्, एकोऽपि अपशब्दः न प्रयुक्तः, परन्तु प्रयोगाः तादृशाः। अग्रे आमां, तर्हि अहं केवलं स्लैड्स् पश्यामः। अजगजान्तरम् इत्यस्य एते प्रयोगाः। यदन्तरं सिंहशृगालयोर्वने, यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः, सुराग्र्यसौवीरकयोर्यदन्तरं, तदन्तरं तव राघवस्य च इति। अग्रिमम् इदमपि सुन्दरम्। अग्रे अरण्यकाण्डे बहवः ऋषिप्रकाराः बोधिताः, तेषां सामर्थ्यं, भाषायाः सौन्दर्यञ्च इति। अग्रिमम् एवम् अग्रे 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 एवं बहवः विशिष्टाः अंशाः सङ्कलिताः, समयोप्यल्पः, किञ्च अहम् अत्यन्तं धन्यतां वहामि। अत्र बहवः गोवाप्रदेशस्य आत्मीयाः जनाः अत्र प्राप्ताः।
आत्मीयाः जनाः इत्यत्र सः भावः रामायणतः समुद्भूतः। अतः धन्यताम् आवहामि। किञ्च विशेषतः मयूरी भगिनी अत्र आहूतवती, अत्र विद्यासंस्था, किञ्च गोवा संस्कृतबन्धुभ्यः धन्यताम् अर्पयित्वा अन्येभ्यः सर्वेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः विदुषी गौरी भगिनी अन्ये च ज्येष्ठाः सन्ति, सर्वेभ्यः प्रणामान् अर्पयित्वा इदं व्याख्यानम् उपसंहरामि। तत्र भारतीयसौन्दर्यशास्त्रावतारः इति ग्रन्थविशेषः कश्चन अस्ति सौन्दर्यशास्त्रविषये। किञ्च कस्यचित् जनस्य असेस्मेण्ट् यदा क्रियते तत्र सौन्दर्यतत्त्वं कीदृशम् इति विषयेपि ग्रन्थः अस्ति। एतादृशाः ग्रन्थाः सन्ति, परन्तु भाषासौन्दर्यशास्त्रविषयेपि तादृशप्रयत्नाः अपेक्षिताः इत्युक्त्वा विरमामि। नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमो नमः। अत्र यततीव रुचिरम् अस्खलितं चारु भाषणं संवृत्तं तदर्थं विद्वद्महोदयेभ्यः धन्यवादाः। अधुना तत्पुरुषमहोदयस्य पुरुषकारं शृणुमः। आज के इस द्वितीय दिवस की संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप में कुछ समय पहले यहाँ पर सुस्थापित और अभी प्रतिस्थापित श्रद्धेय श्रीकांत जी, मेरे सहवक्ता उमा महेश्वर जी और इस सभी आयोजन के सूत्रधार और मुझे यहाँ आप सभी से संवाद का अवसर देने वाले हमारे आदरणीय मित्रवर भूषण जी, यहाँ सभागार में और उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर गौरी जी, हमारे मित्रवर रजनीश जी, पित्रे जी सर को कल हमने सुना था, और सभी विद्वज्जन बंधु भगिनी और प्रिय छात्रों, अभी उमा महेश्वर जी ने बहुत सैद्धांतिक दृष्टि से प्रतिपादन किया। कल भी यही बात रही कि आखिर ऐसा कौन सा तत्व है कि हमारे रक्त में, मज्जा में, सांस सांस में राम कथा ऐसी घुल गई कि फिर कोई और रंग दूसरा नहीं चढ़ सका, जबकि पहला था, पहला प्रयास था, आदि काव्य था। कल से इस पर बहुत विचार हुआ। मैं कुछ ऐसे पक्षों पर प्रयास करूंगा चर्चा करने का जिन पर अभी चर्चा नहीं हुई है। एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट भारतीय वाङ्मय का रामकथा के साथ होता है, और इस रूप में उसको कहा गया कि इससे पहले वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय था और यह लौकिक काव्य पहला था। लेकिन इस मात्र कहने के पीछे कितना बड़ा सामाजिक संदेश था। मैं जब इसके प्रथमाध्याय का मतलब वाल्मीकि रामायण का प्रथमाध्याय, क्योंकि हम प्राय गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण पढ़ते हैं और उसमें जो आरंभिक 5 अध्याय हैं वो वाल्मीकि कृत न होकर रामायण महात्म्य के हैं। हम उसको पहला अध्याय कई बार मानते हैं। वो 5 अध्याय महात्म्य के हैं, वे अलग हैं, वे संभवतः बृहद्धर्म पुराण या विष्णु धर्मोत्तर पुराण के हैं। गीता प्रेस वाली में रामायण तो 5 अध्यायों के बाद में होती है। तो पहले अध्याय में जो उसकी फलश्रुति है, पठन द्विजो वाग्रिश्वत्वमीयात साक्षत्रियो भूति पतित्वमीयात वणिक जनो पुण्य फलत्वमीयात
जनस्य शूद्रोपि महत्वमीयात्। जो लोग कहते हैं कि भारतीय वाङ्मय को पढ़ाने में इतनी मर्यादाएं रखी, इसको मत पढ़ाइए, समाज में एक विभेद पैदा कर दिया, उनके लिए ये जवाब है कि सामाजिक समरसता की कितनी बड़ी दृष्टि वाल्मीकि उस समय देते हैं, इतने हजार वर्ष पूर्व देते हैं कि यदि इसको ब्राह्मण पढ़ेगा तो उसको वाग ऋष्वत्व श्रेष्ठता मिलेगी, जो क्षत्रिय यदि पढ़ेगा तो उसको अत्यधिक उसका साम्राज्य बढ़ेगा, और वणिक जन पढ़ेंगे तो पढ़ने फल व्यापार का फल मिलेगा, और यदि शूद्र भी उसको पढ़ेगा तो उसे महत्ता मिलेगी, उच्चता मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी। ये कितना बड़ा सामाजिक संदेश था, और ये वाल्मीकि प्रस्थापित करते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक साहित्य में बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। अगर ये नींव की ईंट नहीं रखी जाती, इतना बड़ा संदेश नहीं जाता, तो फिर बाद में और अन्य परंपराओं में, श्रवण परंपरा में जो विकास हुआ सामाजिक समरसता का, उसका रास्ता नहीं खुलता। तो ये जो सामाजिक व्याप्ति जो थी, ये एक बड़ा संदेश था। एक और दूसरी दृष्टि है, जो प्राय राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के विद्यार्थी जब मानवतावाद की बात करते हैं तो सबसे पहले पेट्रार्क पर हमारा ध्यान जाता है। 13वीं शताब्दी का कवि था, इटली का, इतालवी कवि था। पेट्रार्क भी उसको कहीं कहा गया है, पेट्रार्च भी कहते हैं। कल प्रोफेसर गौरी जी केरल की बात कर रही थी, कै और चे की बात। पेट्रार्क और पेट्रार्च एक ही व्यक्ति हैं, उसको कहीं पेट्रार्क बोलते हैं, कहीं पेट्रार्च बोलते हैं, उच्चारण भेद से, कै और चे की बात। तो वो उसको जनक माना जाता है कि मानवतावाद का वो जनक था। उससे पहले सब चर्च के हवाले था, भगवान का, मनुष्य का कर्तृत्व कहाँ है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि उससे भी हजारों वर्ष पूर्व मानव का प्रश्न वाल्मीकि रखते हैं कि मुझे देवी देवताओं की किस्सा मत चाहिए। नारद जी से कहते हैं कि अब देवताओं और देवियों के किस्से बहुत हो गए, मुझे तो साक्षात मनुष्य का किस्सा बताइए, जो मनुष्य रूप में ये सब कर रहा है, मानव के रूप में कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा मानवतावाद का बीज कोई विश्व में होगा? मानवतावाद का पहला बीजारोपण जब वो ये कहते हैं कौन नस्विन सांप्रतम लोके वगैरह, दर्वज्ञ कृतज्ञ से कल सारी चर्चाएं हुई है। लेकिन वो आगे तो ये तक कहते हैं कि देवता भी जिससे डरते हैं, कस्य विव्यति देवाश्च जात रोजस संयोग के, कि देवता भी जिससे डरते हैं, इसलिए देवताओं की बात मत कीजिए, मुझे तो वो नर बताइए। यह पहला मानवतावाद का बीज, मानवतावाद को रखने वाले वाल्मीकि थे, और राम कथा के माध्यम से वह बात आई। यह भी एक भारतीय वाङ्मय का एक बहुत बड़ा उज्ज्वल पक्ष है, और जिसने इस राम कथा को जन जन के बीच घट घट में रोपा, हृदय हृदय में रोपा, प्राण नाड़ी में रोका। लेकिन फिर भी एक बात है, मानवीय मूल्यों के कारण, जैसा कि हम मानते हैं, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श पति, आदर्श राजा, सारी बातें आदर्श भाई, मानवीय मूल्यों के कारण किसी भी रचना की जीविता या दीर्घ जीवन तो रहता है। जिस रचना में जितने अधिक मूल्य होंगे, जीवन मूल्य होंगे, वह रचना उतनी ही सुदीर्घ जीवी होगी। किंतु उसकी सूक्ष्म ग्राह्यता, हृदय ग्राह्यता, या कहिए लोक ग्राह्यता, उसके काव्य तत्वों पर निर्भर करती है। वह कितनी संवेदनशील है, वह हमारी हृदय की संवेदना को कितना स्पर्श करती है, वह उसकी प्राण तत्व उसका होता है। अभी हमारे युवा मित्र ने बहुत सुंदर काव्य शास्त्रीय ढंग से कुछ प्रतिपादन किया। वाल्मीकि रामायण और राम कथा जो पहली बार आई, इसमें दोनों ही दृष्टि का जैसा सामंजस्य मिलता है, यह बहुत अद्भुत है। और मैं आपको एक ऐसा उदाहरण, जिसकी प्राय अभी कल से चर्चा भी नहीं हुई और प्राय होती भी नहीं, लेकिन यदि मुझसे कोई कहे कि संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के 50 श्लोक भी ऐसे निकाल दें, तो वह श्लोक आवश्यक रूप से आएगा,
एक श्लोक में इतना कूट कूट के अर्थ भर दिया जाए, ऐसा दुर्लभ श्लोक ये वाल्मीकि में है। अनेक हैं। अभी आपने एक चर्चा अभी इससे पहले भी परिवृत्ति सहिष्णुता की भी बात, परिवृत्ति है सहिष्णुता, ये वामन का पद है दरअसल, उन्होंने वामन ने लिखा है, और ये शब्द पाक किसको कहा है। शब्द पाक जब बताया कि शब्द पाक कब होता है कि वे शब्द उस कविता में बदल दें, स्थान बदल दें या उसका परिहार कर दें, इसके प्रति ऐसा सहिष्णु हो जाते हैं कि नहीं बदला जा सकता। ये ईंट के पत्थर की तरह जम गया कि इसका विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। ये शब्द पाक है, उसको शब्द पाक का। अंग्रेजी के अभी हमारे एक युवा प्रोफेसर भी थे, सैमुअल कॉलरिज ने यही बात कही है। वो उसको उस तरह से कहता है कि द बेस्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट वर्ड्स, कविता की जब परिभाषा देता है सैमुअल कॉलरिज, उसने ही कहा था द बेस्ट ऑर्डर ऑफ बेस्ट वर्ड्स या बेस्ट ऑर्डर इन बेस्ट वर्ड। उसी को बहुत हजारों वर्ष पहले वामन कहते हैं, शब्द पाक और परिवृत्ति सहिष्णुता। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है सुंदरकांड में, जब पहली बार हनुमान सीता को देखते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा यही वो सीता है। इयं सायत करते रामो चतुर्धा ही तप्यते कारुण्येन नृशंसेन शोकेन मदनेन च। क्या अच्छा अरे यही वो सीता है जिसके लिए राम 4 कारणों से तपते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं। 4 कारण हैं उनके व्याकुल होने के। कारुण्येन, करुणा के कारण, करुणा में भर जाते हैं। आनृशंसेन, दया आती है, बहुत दया आती है उनको। शोकेन, शोक होता है उनको याद कर करके सीता को। और मदनेन, प्रेम की भावना, प्रणय की भावना उत्कट होती है। 4 भाव उनके होते हैं। और 4 क्यों होते हैं? यहाँ वाल्मीकि का चमत्कार, सैकड़ों सालों में ऐसे कविताएं उतरती है। पत्नी नष्टेति कारुण्याद आश्रितेत्या नृशंसतः, स्त्री प्रणष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च। कि कोई स्त्री थी, वो नष्ट हो गई है, खो गई है, परिजनों से बिछुड़ गई है, इसलिए करुणा उमड़ती है। कोई भी होता तो, कोई भी स्त्री होती तो वो करुणा से भर जाते, लेकिन यह आश्रित थी, इसलिए करुणा के साथ दया भी आती है। आप देखिए मानवीय मनोविज्ञान, कल मुझे कोई एक युवा मित्र मिले थे, मनोविज्ञान पे काम कर रहे हैं। अगर कोई आपके आश्रित है तो दया उमड़ेगी। अनाश्रित पे, एक निराश्रित हो या कोई स्वतंत्र व्यक्ति हो, अगर वो परेशान होगा तो आपको दया नहीं आएगी, लेकिन उस पर अनुशंस का भाव पैदा होता है। पत्नी नष्टेति शोकेन, और यह पत्नी भी है, इसलिए शोक का भी भाव होता है। देखिए शोक, करुणा, अनुशंस, इनका कितना सूक्ष्म अंतर है। आप समाचार पत्रों में पढ़ें कि एक दुर्घटना में 300 लोग मर गए, आपको करुणा तो आएगी, लेकिन एक कोई पड़ोस का या कोई बहुत निजी व्यक्ति यदि एक भी अगर उसके निधन की खबर होगी तो शोक उमड़ेगा। शोक व्यक्ति सापेक्ष होता है, करुणा व्यक्ति निरपेक्ष होती है, वो घटना सापेक्ष होती है। संख्या पत्नी नष्टेति शोकेन, अब चूंकि वह पत्नी भी है इसलिए शोक का भी भाव आता है। और वह केवल पत्नी नहीं थी, वो बहुत प्रिय भी थी, उनकी प्राण नाड़ी थी, इसलिए प्रियति मदनेन च। यह सौंदर्य चमत्कार एक श्लोक में वाल्मीकि भरते। तो ऐसे अनेक श्लोक मिलते हैं जिसके कारण राम का चरित्र, सीता का चरित्र, लक्ष्मण का चरित्र, ये चरित्र दीर्घ काल तक हमारी आत्मा में निवास करते हैं, हमारी घट घट में करते हैं। मैं बचपन में एक बात बहुत सोचता था, बड़ी परेशान करती थी मुझे, लेकिन जब इसका उत्तर विद्वानों के साथ बैठने से मिला और कुछ वर्णन करने से मिला कि कैसा चमत्कार राम कथा का है जो हमको आज भी लुभाती है। कि क्या बात है कि राम कितने शांत, कितने धीर, कितने गंभीर, और लक्ष्मण बिल्कुल उलट,
राम पर राम कभी गुस्सा नहीं करते। हमको इसी बात पे गुस्सा आता है, करे अब गुस्सा तो करो, ये अब भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। राम गुस्सा नहीं करते, इस बात पे गुस्सा आता है, कई बार पढ़ते हैं तब। और लक्ष्मण को पढ़ते हैं तो डर लगता है कि कब गुस्सा करके और तीर निकाल के चला देंगे। ऐसा क्या चमत्कार है इस राम कथा में कि राम का सर्वाधिक प्रिय पात्र वो है जिनकी प्रकृतियां दोनों की बिल्कुल विपरीत है। एक अत्यंत धैर्यवान, एक अत्यंत अधीर। मतलब इतना अधिक राम से लक्ष्मण जुड़ गया। आपने बहुत सारी काव्य युक्तियां और ये बताई, रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम। अभी अर्थ किसने लगाया कि रामानुज का अर्थ लक्ष्मण ही होगा? भरत क्यों नहीं हो सकता? रामानुज तो वो भी था। शत्रुघ्न क्यों नहीं हो सकता? रामम रामानुजम। लेकिन इन कथा ने ही आपको रामानुज का अर्थ लक्ष्मण बताया कि भरत नहीं होगा, शत्रुघ्न नहीं होगा। भरतानुज का अर्थ शत्रुघ्न ने इस कथाओं ने ही बताया है कि वो और कोई नहीं हो सकता, वही होगा। मुझे लगता है कि ये जो दृष्टि है राम कथा की, राम का सबसे प्रिय पात्र, सबसे निकटतम रहने वाला पात्र, जो सब और जिसके प्रवृत्ति विभिन्न है, यह संदेश राम कथा का है कि यह राम कथा हो, चाहे जीवन कथा हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो। हम लोग कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं, हमारी प्रवृत्तियां अलग होंगी, हमारी रुचियां भिन्न होंगी, हमारे ट्रीटमेंट भिन्न होंगे, लेकिन यदि लक्ष्य एक है, हमारी दृष्टि एक है, हमारे मूल्य एक हैं, तो हम परस्पर बहुत प्रेम से रह सकते हैं, उतने ही प्रेम से रह सकते हैं राम और लक्ष्मण की तरह। यह एक बहुत मूल्यवान संदेश राम कथा के माध्यम से हमारे जीवन में जाता है, और ये इस तरह से हमको एक दृष्टि देता है। और इसीलिए ये राम कथा इतनी व्यक्ति के मन में, हृदय में, घट में ग्राही हुई, इतनी अलग अलग कथाओं के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, संस्कृत के भिन्न वाङ्मयों के रूप में, अनेक रूपों में मिलती है। यहाँ तक कि उसके अर्थ भी जैसे अब कल एक संदर्भ आया था बहुत सुंदर, जैसे पंचवट का आया, तो मुझे ख्याल आया उसकी बात, उसका मैं एक केवल उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूँगा। आपके उठने से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। नहीं, समय की मर्यादा हमको होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम और वक्ताओं को, क्योंकि विशेषकर मेरे सत्र में तो मैं जितना बोलूँगा उतना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है कि मैं श्रीकांत जी को सुनने से वंचित रहूँगा, इसलिए भी मुझे कम बोलना है। कल संदर्भ आया था, उस पर अशोक वाटिका की बात आई। अशोक वाटिका का अर्थ हम ये सामान्यतः लेते हैं कि अशोक के ही पेड़ थे, लेकिन जो सुंदरकांड में पहला अशोक वाटिका का वर्णन मिलता है, उसमें सबसे पहले जो पेड़ हैं, सारान अशोकांश सालांश्च चंपकश्च सुपुष्पितान इत्यादि, तो वहां तो नाना पुष्प फलोपगई, केवल अशोक प्रधान है। और बल्कि मुझे लगता है उस काल में जितनी भी वाटिकाएं हैं विहार के लिए, आराम से रहने के लिए बनाई जाती थी, उनको अशोक वाटिका कहते थे। क्योंकि हमें यह पता ही नहीं है बहुत लोगों को कि अयोध्या में भी अशोक वाटिका थी, और पुष्पक विमान को भेजने के बाद राम सीता अशोक वनिका में रहे थे। यह वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड का है, मैं कुछ नोट्स लिए थे। हालांकि कल मेरे साथ बड़ी दुर्घटना हुई। पहले तो पेन खो गया मेरा, तो मैंने रजनीश जी से पेन उधार लिया। फिर रात को, आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा, एक प्रदर्शन भी कर देता हूँ मैं आपको अब इस समय बीच में, कि मेरे ये चश्मे की डंडी टूट रही है। आपको पता नहीं चला, और मैंने पता नहीं इसको कैसे अटका रखा है, बड़ी मुश्किल। तो मुझे कितनी कष्ट हुआ होगा। मुझे नोट्स बहुत लेने थे पर मैं पूरा नहीं ले पाया। उत्तरकांड का 42वां सर्ग है, स विसृज ततो राम पुष्पकम हिम भूषकम प्रविवेश महाबाहुर अशोक वनिकाम प्रति। फिर वो अशोक वनिका में प्रवेश किया उन्होंने। और ये अशोक वनिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अशोक वनिका में ही सीता के वनवास की भूमिका तैयार होती है। इस अशोक वनिका में प्रवेश
करने के बाद यहाँ भी इसका नाम ये भी अशोक वाटिका है, अयोध्या में अशोक वाटिका है। चंदना गुरुचूतश्च तुंग काले कैरपि देवदारू वनश्चापि समन्तादुप शोभिताम, इस तरह से ये कई वृक्ष थे। और यहाँ सीता और राम ने विहार किया। सीता गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद राम पूछते हैं कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। सीता के वनवास की भूमिका है, उसमें वे पूछते हैं कि मिच्छसि वरारोहे काम किं क्रेतां तवै स्मितं कृत्वा तु वै देहि रामम वाक्यम अथा ब्रवीत, कि भाई वरारोहे बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम गर्भवती हो और क्या चाहती हो। तब सीता कहती है तपोवनानि पुण्यानि दृष्टुमिच्छामि राघवे गंगा तीरो विस्तान नाम ऋषिणाम उग्र तेजसाम अप्येक रात्रम, ज़्यादा नहीं भले एक ही रात के लिए, लेकिन एक आकुष्ठ एक रात के लिए निवसामि तपोवनम तपोवने निवसेयम तपोवने तथेति च प्रतिज्ञातम रामेण क्लिष्ट कर्मणा विश्रब्धा भव, कि अब चिंता मत करो, ठीक है वो मैं व्यवस्था करूँगा। कैसे व्यवस्था करते हैं, किन किन लोगों को, कितने लोगों का राजधर्म निभाने के लिए किस बात को कैसे प्रयुक्त करना है, यह उनकी युक्ति है। एक राज्य युक्ति होती है, उस राज्य युक्ति से और संदेश होता है, वो देना होता है उनको, ये जनता को संदेश देना है। लेकिन कुल मिला के वहाँ पे उन्होंने ये प्रतिज्ञा की, शोगमिष्य संशयम 35वां श्लोक यह है कि तुम कल ही वन को जाओगी। ये बात अलग है कि फिर उसके बाद वे आते हैं और उनके दूत कहते हैं। तो ये भूमिका वहाँ अशोक वनिका में, उस अशोक वाटिका में जो अयोध्या में थी, उसके लिए बनती है। बहुत सारे प्रसंग है। मुझे जैसा कि मैंने भी इस बात के लिए कहा है कि मैं अपनी बात रखता हूँ, विराम दूंगा। आप सब ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। आपके चश्मे को कुछ बाधा पहुंची लेकिन दृष्टि को नहीं, और आपने बहुत अच्छी दृष्टि प्रदान की है, इसीलिए हम सब आपको साधुवाद देते हैं। इस संगोष्ठी का विषय है श्री राम साहित्यम, और बहुत सारे विद्वान संस्कृत में और दूसरी भाषाओं में जो राम कथा है उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। मेरा विषय थोड़ा विभिन्न है। अंग्रेज़ी में उसका शीर्षक मैंने दिया है रामायण बियॉन्ड फ्रंटियर्स। तो जो भारत में राम कथा है उसके कई आविष्कार हैं, कई संस्करण हैं, और वाल्मीकि रामायण के साथ साथ अलग अलग जो विभिन्न रामायण हैं उसकी जो कथा है, राम कथा है, वो भारत के बाहर प्राचीन काल में ही पहुंची है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण का भी अनुवाद हुआ है। दूसरे जो संस्करण है राम कथा के, रामायण हैं, उनके भी अनुवाद हुए हैं। और उन देशों में आम जनता में, समाज में राम कथा लोकप्रिय हुई है। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में बाली है, उसमें एक रामायण की परंपरा है। थाईलैंड में राम कथा पहुंची है, और थाईलैंड के लोग मानते हैं, उनकी श्रद्धा है कि रामायण थाईलैंड में ही संपन्न हुआ है। और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि वहाँ के जो गांव है, शहर है, उनके जो नाम है थाई भाषा में,
उसमें एक है अयुथाया, वो अयोध्या है। तो ऐसे रामायण का प्रभाव भारत के बाहर पहुंचा है। तो उसमें बहुत सारे लोग बाली में जो रामायण परंपरा है और थाईलैंड में जो रामायण की परंपरा है उसके बारे में कुछ न कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसमें रामायण की परंपरा पहुंची है, जनमानस में है, उसमें बहुत विभिन्न आविष्कार भी हैं, वो एक ही कथा नहीं है। तो ऐसा लगता है उसका भी परिचय होना चाहिए। ऐसा लगता है कि राम कथा वो एक नैरेटिव बन गया है। प्रभु रामचंद्र कब संपन्न हुए, कैसे थे, वो व्यक्तित्व ऐतिहासिक था या नहीं, ऐसा बहुत सारे विद्वान उनका अनुसंधान चल रहा है, चलने दीजिए। हमारी जो परंपरा है, जैसे अभी आप विद्वान जो वक्ता हैं उन्होंने बताया है कि कैसा प्रभाव रामायण का है, जनमानस में है, भारत में है। तो उसमें भारतीय लोग कोई राम कथा कोई एक कल्पना है ऐसा कुछ मानते ही नहीं मानेंगे, और दूसरे भी देश के लोग वो मानते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये घटित हुआ है, ये कुछ भारत में संपन्न हुआ है, और उसके साथ साथ फिर उसका अनुवाद भी है, वो पढ़ते भी है और विभिन्न रूप में उसका संस्करण हमें मिलता है। इसीलिए उसके विषय में मैं थोड़ा एक उसका परिचय मात्र देना चाहता हूँ। क्योंकि विद्वान लोगों का जो अपनी दृष्टि अनुसंधान की वो एक अलग रहती है, सामान्य जनता की दृष्टि अलग रहती है। एक नाम है प्रोफेसर फादर कामिल बुल्के। इन्होंने राम कथा का बहुत अच्छा अध्ययन किया, रांची में थे, वो मिशनरी थे, हिंदी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान, हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा है, वो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। उसका शीर्षक है राम कथा उत्पत्ति और विकास। अब उत्पत्ति और विकास ऐसा कहेंगे तो वो कल्पना ही है ऐसा लगता है। उनका अनुसंधान बहुत अच्छा भी है, लेकिन मैं उनसे सम्मत नहीं हूँ। वो उत्पत्ति और विकास नहीं है, दो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वेद काल में, वेद साहित्य में राम कथा का जो कुछ मूल दिखाई देता है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ विवेचन किया है, विवरण किया है। लेकिन राम और सीता यह शब्द वेदों में है, इसका मतलब वो व्यक्ति नाम नहीं है, वो विशेषण है और उसका अर्थ अलग है। वो कोई राम और सीता का रामायण नहीं है। इसीलिए ये भेद हमें होना चाहिए। शब्द तो शब्द है, वैदिक शब्द हो या संस्कृत में हो, फिर भी उसका संदर्भ जो है, कॉन्टेक्स्ट है, वो समझना चाहिए। इसीलिए उत्पत्ति और विकास, यानी विकास तो ठीक है और उत्पत्ति कहाँ है तो वो तो कुछ घटना है, उसके साथ साथ उसका विकास हुआ है। और जैसे कोई भी एक कथा है, नैरेटिव है, वो बदलता जाता है, एक ही कथा नहीं रहती है, वैसा हमें दिखाई देता है। पहले तिब्बत ये देश है, ये तिब्बती और चीनी अनुवाद के बारे में मुझे पहले कुछ कहना है। बौद्ध धर्म के साथ साथ बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ भी पहले चीन देश में और फिर तिब्बत चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। हमें एक नाम मालूम है, युआन श्वांग, जो भारत आए थे, चीनी भिक्षु थे, विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारे भारत में जो बौद्ध स्थल थे वहाँ जाकर देखा, अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का अध्ययन किया।
और वापस जाकर उन्होंने अपना आपकी जो यात्रा कथा, यात्रा वर्णन लिखा है, ट्रैवलॉग ऑफ युआन शुआंग, उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय में सातवीं सदी में, छठी सदी में जो भारत था, उस भारत की परंपरा के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। तो उन्होंने केवल उतना ही किया नहीं, आगे जाकर उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों के, संस्कृत ग्रंथों के चीनी अनुवाद किए। पहले अनुवाद तो दूसरी सदी में कुमारजीव नाम के विद्वान थे, उन्होंने किया, लेकिन उनका अनुवाद कुछ ठीक नहीं था, इसलिए युआन शुआंग ने उसको संस्करण किया, उसका बहुत अच्छा किया। तो ऐसे हजारों ग्रंथ, केवल बौद्ध ग्रंथ नहीं, केवल बौद्ध नहीं, बौद्धेतर ग्रंथ भी चले गए और उनका अनुवाद वहाँ हुआ। उस अनुवाद में हमें पाया जाता है कि हमारे यहाँ कितनी परंपरा, एक धरोहर था, एक बहुत सारी ग्रंथ थे, वो नष्ट हुए हैं। कुछ कुछ मिल रही है, नेपाल में मिल रहा है, कुछ चाइना में मिल रहा है, कुछ तिब्बत में मिल रहा है, लेकिन संपूर्ण रूप में नहीं। तिब्बती भाषा के बारे में, तिब्बत में बौद्ध धर्म 7वीं सदी में वहाँ चला गया। वहाँ एक पहले तो पद्मसंभव नाम के आचार्य थे जो भारत से वहाँ गए, बाद में शांतरक्षित थे, कमलशील थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का वहाँ प्रसार किया। और इन सब देशों में और आशियाई देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ है, उसके लिए कोई युद्ध नहीं हुआ, जबरदस्ती नहीं हुई। वहाँ जो धर्म थे, वहाँ जो दर्शन था, उनके साथ विवाद करके बौद्ध विद्वानों ने बौद्ध धर्म का महत्व वहाँ बताया। उसके साथ वह बौद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन वहाँ शुरू हुआ। और तिब्बती अनुवाद की ये विशेषता है कि उस शब्द शब्द का अनुवाद है। जैसे तिब्बती में एक वाक्य है, हम पढ़ेंगे तो उसका मतलब अर्थ ऐसा होता है कि जिसको देव ने दिया है वो दोपहर भोजन नहीं करते। वो बहुत ही पुष्ट हैं, तो वो पढ़ने से हमें पता चलता है ये तो पीनो देवदत्तो दीवाना भूंगते, इसका अनुवाद है। इतना शब्द शब्द का अनुवाद वहाँ होता है। इसलिए तिब्बती भाषा में जो अनुवाद हुए हैं संस्कृत ग्रंथों के, केवल उसमें बौद्ध ग्रंथ नहीं है, वहाँ व्याकरण है, कोश है, अमर कोश के अनुवाद हुए हैं, उसकी टीकाएँ हैं, उसके अनुवाद है, जो टीका संस्कृत में ज़्यादा मिलती नहीं है। योग है, आयुर्वेद बहुत है। तिब्बती जो मेडिसिन है 80% वहाँ आयुर्वेद है, और आयुर्वेद के जो अष्टांग है उसी के समान वहाँ अष्टांग है। पित्तवात के कफ के बारे में उसका विवरण वहाँ है, और तिब्बती जो मेडिसिन है वो आयुर्वेद का ही एक अंग है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं, उसमें रामायण का भी अनुवाद हुआ। तो उस रामायण कथा जो है उससे हमें पता चलता है कि उनको ये कितना अच्छा लगता था। लेकिन तिब्बती भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ है ऐसी जानकारी लोगों को नहीं थी। एक ऑस्ट्रेलिया के विद्वान थे दयोंग, उन्होंने स्टोरी ऑफ राम इन तिबेट ऐसा एक बहुत अच्छा निबंध लिखा, और उसमें उन्होंने बताया कि पहले सर ऑरेलस्टाइन नाम के एक विद्वान थे जो चाइना में कार्य करते थे, कश्मीर में काम करते थे। कश्मीर में बहुत सारी जो पांडुलिपियाँ हैं, उस पांडुलिपियों का कैटलॉग तैयार किया है उन्होंने, उसको स्टाइन कैटलॉग कहते हैं। तो वो चाइना में और तुनहुआंग ये जो स्थान है इसमें कुछ कार्य कर रहे थे, वहाँ उन्होंने कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ली, वो प्राप्त की। वो बहुत सारे तिब्बती मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और उसमें 6 मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों में ऐसा पाया जाता है उसमें राम कथा है, राम कथा वर्णन है। तो वो वहाँ कैसे पहुँचे? सेंट्रल तिब्बत से वहाँ कुछ चली गई, और कहाँ कुछ पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तुआनहुआंग में हुई। ये बात है 8वीं सदी की।
और उसमें कुछ हम देखते हैं कि उस समय तिब्बत में, सेंट्रल तिब्बत में और दूसरी जगह भी लोगों को राम कथा की जानकारी थी। और इस राम कथा का निर्देश एक कोश है, बहुत अच्छा कोश है, शायद बहुत प्राचीनतम कोश है, 9वीं सदी का, उसको कहते हैं महाव्युत्पत्ति। वो संस्कृत तिबेटन डिक्शनरी है, प्रोबेबली फर्स्ट बायलिंगुअल डिक्शनरी है, जिसमें संस्कृत शब्दों को प्रतिशब्द दिया है, क्योंकि तिब्बती में अनुवाद करना ये बहुत कठिन था। भाषा अलग है, भारतीय भाषा अलग है, तिब्बती भाषा समान नहीं है। थोड़ा सा तिब्बती का अध्ययन मैंने किया, इसलिए मैं बता सकता हूँ। तो इसीलिए एक अनुवाद कुछ प्रामाणिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसीलिए उनकी एक सिस्टम थी। उस सिस्टम से वो पहले एक भारतीय पंडित और दूसरे तिब्बती पंडित, दोनों मिलकर वो अनुवाद करते थे। 11वीं सदी में दीपंकर श्री ज्ञान नाम के एक विद्वान थे, भारत से वहाँ चले गए। उनको बहुत लोगों ने बताया, तिब्बती लोगों ने, कि आप आइए, कार्य कीजिए। वो जब गए थे उनकी आयु 60 थी उस समय, वो चले गए और सैकड़ों संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद उन्होंने तिब्बती में किया। ये अनुवाद अच्छा हो इसीलिए जो तिब्बती जो कोश है महाव्युत्पत्ति, उसका बहुत उपयोग होता है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें राम कथा का निर्देश है, लेकिन उसका नाम सीता हरण ऐसा है, सीता आहरण, तो सीता हरण है। और ऐसा लगता है कि वो जो आख्यान है वो पद्य में केवल नहीं, गद्य पद्य मिश्रित है, चंपू काव्य है। तो चंपू की परंपरा तो बहुत प्राचीन है, 4वीं, 3री, 4वीं सदी से हमें चंपू रचना पाई जाती है, मिलती है। तो उसमें ये दोनों मिलकर करते थे। और होता क्या है, संस्कृत शब्दों का तिब्बती अनुवाद करने में समस्या ऐसी है कि वो तो शब्द शब्द का अनुवाद करते थे, लेकिन कभी कभी अनुवाद कठिन हो जाता है, समझता नहीं, इसीलिए वैसे का वैसा नाम रखने का प्रयास करते हैं। ये चीनी और जापानी भाषा में भी ऐसा हुआ है। जैसे बुद्ध शब्द है तो उधर बुत्सु ऐसा शब्द है, बुक्यो, बुद्धिस्ट रिलीजन जापानी भाषा में। तो इसीलिए सीता शब्द है, उसका तिब्बती अनुवाद। तो सीता शब्द का मूल अर्थ जो है संस्कृत में जमीन है, भूमि जिसमें कृषि हुई है। सीता, हाँ, लांगल पद्धति। और उसका निर्देश, ये सीता शब्द वेदों में भी आता है, सीता इंद्र सीताम निगृह्णातु। तो केवल सीता शब्द से वो सीता नहीं होती है ना, तो इसीलिए ऐसा है। और एक पांडुलिपि है तिब्बत में, उसमें राम स्थान पर उसका तिब्बती लिपि में रमण ऐसा शब्द है। तिब्बती लिपि भी भारतीय लिपि के आधार पर हुई है, शायद वो बांग्ला से मिली जुली होती है। वो क्योंकि वो संभोट नाम के विद्वान भारत आए, उन्होंने भारतीय लिपियों का अध्ययन किया और अपनी लिपि बनाई। देखो, चाइना के तिब्बत निकट है और बहुत उनका पॉलिटिकल और सोशल भी कांटेक्ट बहुत रहता था। प्राचीन काल में तो तिब्बत ने चीन पर आक्रमण किया था, लेकिन तिब्बती लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार करते समय, जबकि वहाँ चीन में पहले ही बौद्ध धर्म था उस समय 7वीं सदी में, वहाँ न जाकर भारत आकर मूल जो देश है, मूल भूमि है, उससे स्वीकार किया और लिपि भी अपनी बनाई। उस समय तक तिब्बत में लिपि नहीं थी, तो उस लिपि में ऐसा भी दिखाता है। दशरथ शब्द है
वो तिब्बती लिपि में भी उसका लिप्यंतर हुआ है, लेकिन उसका अनुवाद जिसके दशरथ है ऐसा भी है। लेकिन वो राम कथा थोड़ी अलग है। तुनहुआंग में जो राम कथा पाई जाती है उसमें लिखा है कि सीता ये रावण की कन्या थी और उसके जन्म के समय ज्योतिषी ने ऐसा बताया कि वो रावण और दूसरे लोगों के नाश का कारण होगी, विनाश का कारण होगी। इसीलिए एक ताम्र की पेटिका थी, उसमें उसको उसमें रखकर छोड़ दिया। लेकिन वो फिर किसी किसान को वो प्राप्त हुई और फिर वही सीता है। तो ऐसी जो कुछ कुछ उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देता है। लेकिन ये सब पांडुलिपियाँ हम एकत्रित उसका कुछ अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी राम कथा हमें पाई जाती है। उसमें कुछ अंतर होता है, वो देखता है, हम जान सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ नाम जो संस्कृत नाम है वो भी उसका भी अपभ्रष्ट रूप वहाँ दिखाई देता है। लेकिन कुछ विचार करने से समझ में भी आता है। जैसे सीता और दशरथ तो है ही, लेकिन रावण का और एक नाम दशग्रीव ऐसा भी है। और कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा ये जो है सब अपभ्रष्ट हुए हैं। और उसमें 4 बंधु नहीं है, भाई नहीं है, 2 ही भाई है, राम है, लक्ष्मण है। दूसरे दोनों का तो भरत का नहीं है, शत्रुघ्न का नहीं है। और वो उसमें कथा में परिवर्तन आया है। कैसा परिवर्तन है? दशरथ की बहुत इच्छा थी कि हमें पुत्र प्राप्ति हो, तो हम पढ़ते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुल देशपांडे नाम के विद्वान हमारे लेखक थे, उन्होंने कहा पुत्र कामेष्टि म्हणजे ऐसा कुछ उन्होंने एक जोक किया है उस पर। लेकिन इसमें अलग है। दशरथ में पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर 500 अरहतों की प्रार्थना की, साधना की। और अरहतों ने जो ज्येष्ठ रानी थी उसे एक फूल दिया, पायस नहीं दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये कुछ फूल और मूल मराठी में जो है ना उसका संबंध होता है। तो वो फूल जो ज्येष्ठ रानी थी उसको दिया और फिर उन्होंने उसका आधा जो अंश है तो अपने दूसरे वो जो रानी थी उसको दिया। और जो ज्येष्ठ रानी थी उसने लक्ष्मण को जन्म दिया। और राम जो है वो कनिष्ठ रानी के पुत्र थे। फिर दशरथ के निधन के बाद लक्ष्मण के ने राज्य जो था वो, जबकि वो ज्येष्ठ भ्राता था, फिर भी राम को देने की इच्छा की, लेकिन राम ने उसका स्वीकार नहीं किया। प्रभु रामचंद्र ने उसका स्वीकार नहीं किया। लेकिन लक्ष्मण ने राज्य प्राप्ति के बावजूद उन्होंने राम के पादुका उनको सिंहासन पर स्थापित किया और मंत्री होकर सब राज्य कार्य किया। इसमें इस कथा में भी मारीच का निर्देश है, ये स्वर्णमृग का निर्देश है, लेकिन लक्ष्मण रेखा का निर्देश नहीं है। सीता त्याग का भी प्रसंग उसमें है, लेकिन लवकुश का जन्म तो घर में ही है, अयोध्या में हुआ है, वाल्मीकि के आश्रम में नहीं। सीता का दिव्य का कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि हनुमान स्वयं कहता है कि सीता पवित्र है और राम पुत्रों के सहित सीता का स्वीकार करते हैं। ऐसा सब हैप्पी एंड है उसमें। इसमें तिब्बती कथा में जो वो विवरण है उसमें गद्य और पद्य भाग वो संस्कृत और पाली का भी अनुवाद हो सकता है, क्योंकि पाली भाषा में भी राम कथा है, उसको दशरथ जातक कहते हैं।
तो उसका भी कुछ अंश होगा, लेकिन तिब्बती अनुवाद में ज़्यादा उसमें कुछ ये नहीं। जैसे आश्चर्य है कि पाली में दशरथ जातक होने के बावजूद तिब्बत में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद हुआ है, पाली का नहीं। ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है। और मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे काव्य का अनुवाद शब्द शब्द हुआ है, लेकिन इसमें परिवर्तन कुछ आता है। यहाँ इसमें कम से कम एक श्लोक मुझे मिल गया, जो श्लोक वाल्मीकि रामायण का मूल जो श्लोक है उसका शब्द शब्द अनुवाद है। वो वाल्मीकि रामायण के 430-81 ये श्लोक है। न स संकुचितः पंथा येन वाली हतो गता, समये तिष्ठ सुग्रीव माँ वाली प्रथम अन्वगाः। राम कहते हैं कि जिस वाली मारा गया और जिस मार्ग से वो गया है वो संकुचित नहीं है, सीमित नहीं है, आपके भी लिए जगह है। इसीलिए समये तिष्ठ सुग्रीव, आप अनुशासन पालन करें, वचन का पालन करें। माँ वाली प्रथम अन्वगाः, आप वाली के मार्ग का अनुसरण मत कीजिए। ऐसा सब उन्होंने कहा है। तो ऐसा और अध्ययन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि और कुछ अंश मिलेंगे जो वाल्मीकि रामायण से संबद्ध है। चीन में जो राम कथा है उसमें हमें 2 प्रकार के 2 अनुवाद हैं, और एक भाषा है खोतानीज, उसमें भी एक अनुवाद है। इन कथाओं पर बौद्ध परंपरा का कुछ प्रभाव है, तिब्बती कथाओं पर नहीं है। तिब्बती में राम कथा जो उन्हें पाई गई, प्राप्त हुई, उसका अनुवाद किया है, और वो वाल्मीकि रामायण से बहुत मिला जुला है। फिर एक तिब्बती मैनुस्क्रिप्ट में, उसमें अंत में शाक्य मुनि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम, ऐसा कुछ है। वो शायद वो लिपि करने वाले जो है उनका अपना कुछ है, वो मूल अनुवाद नहीं है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। चीनी भाषा में जो राम कथा है वो भी ज़्यादा उसका परिचय नहीं है, और भारतीय विद्वानों को भी ज़्यादा उसका परिचय नहीं, क्योंकि ये तिब्बती और चीनी अनुवाद का भाषाओं का अध्ययन यहाँ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन चीनी विद्वानों ने रामायण और महाभारत, इन महाकाव्यों का बहुत अच्छा अध्ययन किया और बहुत उसका प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा है कि ये 2 काव्य भारतीय साहित्य का एक बहुत देन है हमारे लिए, और वो एक उसका जागतिक महत्व है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये कथा चीन में कैसी वहाँ पहुँच गई उसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ संदर्भ है, कुछ निर्देश है। एक ज्ञान प्रस्थान नाम का एक ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है कात्यायनी पुत्र का, और वो जो टीका है वो ख्रिस्ताब्द के पहली सदी में उसकी रचना हुई है, और उसका चीनी भाषा में अनुवाद यूआनश्वांग ने किया है। उसमें एक संदर्भ है, रामायण इस ग्रंथ में 12,000 श्लोक है, उसमें 2 प्रमुख कथाएं हैं। रावण ने हिंसा करके सीता को वो ले लिया, और राम ने उसका फिर युद्ध करके सीता को वापस प्राप्त किया, ऐसे कुछ है। लेकिन ये महाविभाषा टीका में रामायण का जो कई निर्देश है, ये सब बौद्धों की अपनी कल्पना है, ऐसा लगता है। ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अश्वघोष ये विद्वान थे, बुद्धचरित उनका ग्रंथ है, उन्होंने भी वाल्मीकि का निर्देश किया है, और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, ऐसा उल्लेख किया है। इस बुद्धचरित का अनुवाद चीनी भाषा में मिलता है, और चीनी भाषा में पूरे महाकाव्य का अनुवाद है। संस्कृत में सब प्राप्त नहीं है, कुछ कुछ सर्ग प्राप्त है, उसमें भी रामायण का उल्लेख है। उसके आधार पर भी चीनी विद्वानों को रामायण का परिचय हुआ, ऐसा दिखाई।
फिर ऐसा उसमें लगता है कि राम कथा की जो कीर्ति है भारत के बाहर बहुत प्राचीन काल में पहुंची है। वाल्मीकि रामायण का अनुवाद चीनी भाषा में 1950 में हुआ है पहले बार, और दूसरा 1960 में हुआ है। तो रामायण, वाल्मीकि रामायण का ही वो अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर किया है। एक बड़े विद्वान चीन में थे, ची श्याओलिन। उन्होंने 10 वर्ष परिश्रम करके रामायण का प्रामाणिक अनुवाद चीनी भाषा में किया। वो 8 खंडों में है। उनके लिए उनके ये महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया है। जापान में भी उसके अनुवाद बहुत सारे किए हैं। जापान में रामायण का जो के लिए नाम है वो रामायणा ऐसा है, रामायणशो ऐसा भी है, और उसमें बहुत सारे कुछ परिवर्तन भी आया है। उस राम कथा में हनुमान का निर्देश ही नहीं है। ये बड़ा विचित्र है। लेकिन अपनी अपनी कल्पना से जो राम कथा पहुँची है, रामायण का अनुवाद ये एक अलग बात है, राम कथा का ये अलग बात है। तो ऐसे सब हुआ है। तो बहुत सारा एक चीन से बौद्ध धर्म जब जापान गया तो उसके साथ साथ जो ग्रंथ गए, चीनी अनुवाद गए। चीनी अनुवाद के आधार पर जापानी विद्वानों ने भी रामायण का अध्ययन किया, और आज भी उसका अनुवाद वहाँ चल रहा है। मुझे ऐसा फिर दिखाई देता है कि जो बौद्ध परंपरा में राम कथा है, उन्होंने बौद्ध दर्शन और बौद्ध नैतिकता, अहिंसा, इसकी दृष्टि रखते हुए उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है। इसीलिए हमें वो राम कथा नहीं मिलती है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर रघुवीर, और दूसरे जापानी विद्वान चिक्यो यामामोतो। उन्होंने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, आप अवश्य पढ़िए, रामायण इन चाइना, 1955 में पब्लिश हुआ है। और युताका इवामोतो ऐसे एक विद्वान है, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का 2 खंडों में जापानी भाषा में कुछ अनुवाद किया है। पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ 10 साल पहले रियोशो नाकामुरा, इन्होंने रामायण का पूर्ण अनुवाद किया है। रामायण के बहुत सारे ऐसे अनुवाद हैं जो एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली के रॉबर्ट गोल्डमन, ये रामायण के बहुत अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने रामायण का पूरा अनुवाद अंग्रेजी में बहुत अच्छा किया है, और उन्होंने जो संस्कृत प्राइमर लिखा है उसमें सब रामायण कथा ही है। तो ऐसे रामायण का एक प्रभाव दूसरे देशों पर है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो राम कथा विभिन्न रूप में विदेशों में चली गई। वाल्मीकि का रामायण का भी परिचय हुआ, उसके भी अनुवाद हुए, और उसके आधार पर कुछ परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस भी है, जैसे थाईलैंड में है, इंडोनेशिया में है, और पिक्चर्स भी है, ड्राइंग्स है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है कुछ उसमें, और पीपीटी भी नहीं है, इसीलिए मैं चाइना में जो रामायण के जो ड्राइंग्स है, पिक्चर्स है, चित्र है, वो दिखा नहीं सकता। लेकिन हम देखने से पता नहीं चलता है राम है, यह रामायण है, युद्ध है, क्योंकि वो बहुत अलग ही है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांति से मेरा ये कुछ भाषण आपने सुन लिया, इसके लिए मैं आपका सब लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। गणपति की पूजा करने वाला देश, गणेश जी को बुला तो लेते हैं पर विसर्जन करने का मन नहीं होता है। और इन विद्वानों को भी हम ऐसा लग रहा था कि चतुर्थी 1 दिन में, 1.5 दिन में पूरी ना हो, 1.5 घंटे में पूरी ना हो, सतत चलती रहे, पर विधि का विधान है तो उसको हम आगे चलाते हैं। और सबसे बड़ी गौरव की बात कि इन विद्वानों को सुनते हुए भी किसी के भी चेहरे पर चिंता की तनिक भी लकीर दिखाई नहीं दी। सभी बहुत धैर्य से सुनते रहे। पहला व्याख्यान संस्कृत में था। संभव है कि बहुत सारे छात्रों के लिए संस्कृत में सुनना ये पहला अवसर होगा। कौन सी भाषा में सुन रहे, कौन से लोक में आ गए,
पर फिर भी इतना भी मेरा विश्वास है कि उन सबके दिल में ये संकल्प जगा है कि अब इस भाषा को जरूर जानना चाहिए, और मैं इसके लिए आप सबको अभिवादन करता हूँ। सारांश में इस सत्र को यहाँ संपन्न करता हूँ। आप सभी सज्जनों ने, आप सभी शोध छात्रों ने इस कार्यक्रम को अच्छे से सुना और यहाँ से कुछ संशोधन की नई प्रेरणा ली। विद्वान एव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम नहीं वंध्या विजानाति गुर्वीम प्रसव वेदना। संतान को जन्म देने की जो वेदना होती है एक माता ही जान सकती है, और विद्वानों ने जो परिश्रम किया है अपने अपने क्षेत्र में 2 दिनों से जो हम अनुभव कर रहे हैं, तो आप सभी विद्वज्जनों ने या विद्वज्जनों के प्रति चरणानुरागी श्रद्धावान संशोधकों ने ध्यान से सुना है, अनुभव किया है, और उनके परिश्रम से हम प्रेरणा लेके आगे इस कार्य को आगे बढ़ाएं, इस परंपरा को, इस भागीरथी गंगा को, शोध गंगा को आगे बढ़ाते रहे। इसी संकल्प के साथ इस सत्र को संपन्न करने की मैं घोषणा करता हूँ। तुरंत बाद में थोड़ा सा छोटा सा विराम है, एक नया सत्र शुरू होगा। गंगा अविरत है, निरंतर बहती रहेगी। धन्यवाद। सिया राम